अच्छा, पारंपरिक चिकित्सा की दुनिया ना कभी कभी बहुत हैरान कर देती है। कुछ उपाय तो ऐसे हैं कि सुनकर यकीन ही ना हो। चलिए, आज एक ऐसी ही अजीबोगरीब कहानी में गोता लगाते हैं। सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है लेना, पर मजे की बात यह है कि ये सवाल एक ऐसे इलाज से जुड़ा है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक होम्योपैथिक दवा की। और जानते ये बनती किससे है? एक ऐसे कीड़े से जिसे हम और आप, मतलब ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर फेंकने में ही लगे रहते हैं। तो ये है ब्लाटा ओरिएंटालिस। आसान भाषा में कहें तो ओरिएंटल कॉकरोच यानी तिलचट्टा, और इसी से बनता है वो खास मेडिसिनल टिंक्चर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी के दिमाग में ये आया कैसे होगा कि तिलचट्टे से अस्थमा का इलाज हो सकता है। भाई, इसकी कहानी तो पूरी तरह से एक इत्तेफाक है। बात है 19वीं सदी के आखिर की। हुआ यूं कि एक मरीज ने गलती से ऐसी चाय पी ली जिसमें एक तिलचट्टा गिर गया था। और हैरानी की बात यह थी कि उसके अस्थमा में आराम आ गया। डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क ने इस घटना का जिक्र किया और बस यहीं से होम्योपैथी में इसके इस्तेमाल की शुरुआत हुई। तो बस उस एक छोटी सी घटना के बाद से ब्लाटा ओरिएंटालिस को होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, मतलब होम्योपैथी की जो दवाओं की किताब होती है, उसमें बाकायदा जगह मिल गई। और ये भी बताया गया कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। जो पुराने होम्योपैथिक टेक्स्ट हैं जैसे बोरिक की मटीरिया मेडिका, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये दवा खास तरह के अस्थमा में काम आती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस से जुड़ा अस्थमा, सांस फूलने वाली खांसी या जब बलगम बहुत गाढ़ा हो। और हाँ, ये भी कहा गया है कि ये मोटे और स्थूल शरीर वाले मरीजों पर ज्यादा असर करती है, खासकर जब बरसात में दिक्कत बढ़ जाती हो। ठीक है, ये तो हो गई पुरानी बातें, पर आज का साइंस इस बारे में क्या कहता है? तो पिछले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने इन पारंपरिक दावों को लैब में परखना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या सबूत हैं। इन्हें समझने के लिए हम दो तरह की स्टडीज पर नजर डालेंगे। एक जो जानवरों पर हुई, जिन्हें प्री क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं, और दूसरी जो सीधे इंसानों यानी मरीजों पर की गई, जिन्हें क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं। सबसे पहले जानवरों पर हुई एक स्टडी की बात करते हैं। साल 2011 में होम्योपैथी नाम के एक जर्नल में एक रिसर्च छपी। इसका मकसद यही देखना था कि इस दवा का जो मदर टिंक्चर है वो अस्थमा वाले जानवरों पर क्या असर दिखाता है। और जानते हैं स्टडी में क्या मिला? बहुत ही दिलचस्प चीजें। पहला, इसने जानवरों को असेटाइल कोलिन और हिस्टामाइन से होने वाले ब्रोंकोस्पैज्म, मतलब सांस की नली के सिकुड़न से बचाया। दूसरा, इसने मास्ट सेल्स के डीग्रैन्युलेशन को कम किया। ये एलर्जी रिएक्शन का एक बड़ा हिस्सा है। और तीसरा, इसने आईजीई और इओसिनोफिल जैसे एलर्जी मार्करों का लेवल भी घटाया। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ऐसा लगा कि ये शरीर के एलर्जिक ओवर रिएक्शन को शांत कर रहा था। अच्छा, ये तो हुई जानवरों की बात। अब आते हैं इंसानों पर हुए सबूतों पर। 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें 100 अस्थमा के मरीजों को 6 महीने तक ब्लाटा ओरिएंटालिस दी गई और फिर उनके नतीजों को देखा गया। और नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। मरीजों की फेफड़ों की काम करने की क्षमता, जिसे FEV1 FVC रेशियो से नापते हैं, उसमें जबरदस्त सुधार देखा गया। और साथ ही अस्थमा कंट्रोल स्कोर, मतलब मरीजों ने खुद बताया कि उनका अस्थमा पहले से बेहतर कंट्रोल में है, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो स्टडी थी, ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल नहीं। इसका मतलब है कि नतीजे उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन हम इसे पक्का सबूत नहीं मान सकते। रिसर्चर्स का खुद कहना है कि इसे साबित करने के लिए और भी मजबूत स्टडीज की जरूरत है। अच्छा, इससे एक और सवाल खड़ा होता है, क्या बाजार में मिलने वाली इस दवा की हर बोतल एक जैसी होती है? मतलब क्या क्वालिटी कंट्रोल होता है? तो देखिए, 2018 में एक फिजिको-केमिकल स्टडी की गई। इसमें एक ऑथेंटिक सैंपल, मतलब जिसे लैब में खास तौर पर तैयार किया गया था, उसकी तुलना बाजार में बिकने वाले एक कमर्शियल सैंपल से की गई। और पहली नज़र में ही फर्क साफ दिख रहा था। और ये फर्क सिर्फ रंग में नहीं था। ऑथेंटिक सैंपल का रंग सनसेट येलो था, तो कमर्शियल वाले का भूरा। ऑथेंटिक वाले की गंध मीठी थी, तो दूसरे वाले की खराब। टोटल सॉलिड कंटेंट और अल्कोहल की मात्रा में भी जमीन आसमान का अंतर था। और जब इनका केमिकल एनालिसिस किया गया, जिसे HPTLC कहते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो गई। दोनों टिंक्चर्स के केमिकल फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग थे। इससे ये साबित हो गया कि दोनों की रासायनिक बनावट में बहुत फर्क है। तो
इस सारी जानकारी को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, कहानी अब तक ये है। 100 साल पहले इत्तेफाक से खोज हुई। पारंपरिक होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल खास तरह के अस्थमा के लिए होता आया है। आज जानवरों पर हुई स्टडीज बताती हैं कि इसके काम करने का एक वैज्ञानिक आधार हो सकता है। इंसानों पर हुई एक स्टडी ने भी अच्छे नतीजे दिखाए, लेकिन वो पक्के नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी और बनावट में बहुत फर्क हो सकता है। तो एक आम घरेलू कीड़े का लैब में एक संभावित दवा बनने तक का ये सफर अभी अधूरा है। ये एक लोक उपचार है जिसे अब विज्ञान की कसौटी पर परखा जा रहा है। अब देखना यह है कि अगला अध्याय इस कहानी में क्या नया मोड़ लाता है।